आज मैं एक ऐसे जगह की बात करने वाला हूँ जहाँ पे जाने में लोग कतराते हैं। शाम में उसका द्वार बंद कर दिया जाता है। वैसे तो कहा जाता है ये भगवान का द्वार है, पर उस जगह पे बहुत सारे लोगों की समाधि बनाई गई है। जी हाँ, मैं आज ऐसी जगह की बात करने वाला हूँ जो कि वृंदावन में स्थित है। मैं बात करने वाला हूँ आज निधिवन का, जो कि दिन में तो काफी सुंदर सा जगह है, बट रात होते ही उस जगह पे एक खौफनाक सा मंजर छा जाता है। वृंदावन का मतलब होता है तुलसी, और इस वन में बड़े बड़े तुलसी के वृक्ष पाए जाते हैं। ये तुलसी का वन है, इसलिए इसको वृंदावन कहा जाता है। निधि वन में जाना मना इसलिए है क्योंकि शाम होते ही उसका द्वार बंद हो जाता है, और जैसे ही रात होता है तो पंडित जी का कहना है और वहाँ के आसपास के लोगों का भी कहना है कि रात होते ही वहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी निकलते हैं। और बाई चांस अगर कोई भी इंसान उसको देख लेता है, कृष्ण जी और राधा जी को अगर देख लेता है, तो या तो वो इंसान पागल हो जाता है या तो इंसान की मौत हो जाती है। एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि काफी ज्यादा क्लियर कट टू कट इमेज है। मैं ये स्क्रीन पे जो आप इमेज देख रहे हो, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये कृष्ण जी की इमेज है, बट आप लोग को ये नहीं पता कि आप लोग को ये कृष्ण जी की इमेज बोल के बेवकूफ बनाया जा रहा है। बट एक्चुअल में ये कृष्ण जी की इमेज है ही नहीं। ये इमेज है श्री अनंदा माई माँ की, जो कि कृष्ण जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। ये इमेज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इस इमेज का बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है। बट एक्चुअल में ये बोला जा रहा है कि ये कृष्ण जी की इमेज है, बट सच्चाई तो ये है कि ये कृष्ण जी की इमेज है ही नहीं। बात ऐसा है, कृष्ण जी के टाइम पे कोई कैमरा, कोई फोन, कुछ भी नहीं हुआ करता था। बट बहुत सारे कृष्ण जी के जो सच्चे भक्त हैं, वो भी इस चीज को मांग रहे हैं कि ये कृष्ण जी की फोटो है, और बहुत सारे लोग अपने घर में इस फोटो को फ्रेम करवा के लगवाए हुए भी है। बट एक्चुअल में ये कृष्ण जी की फोटो है ही नहीं। अब बात करते हैं निधिवन की। जो ये जगह है यमुना नदी के पास ही स्थित है, और निधिवन की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े तुलसी के पेड़ होते हैं। एक होता है पौधा और एक होता है पेड़। आपके घर में जो होता है वो तुलसी का पौधा होता है, पर निधि वन में तुलसी के पेड़ है। तुलसी के ही पेड़ के नाम से वो जगह ज्यादा फेमस है। और एक और खास बात यह है कि बहुत लोगों का मानना है कि ये जो तुलसी के पेड़ है, ये एक्चुअल में पेड़ नहीं है, ये है गोपियां, जो कि रात होते ही असली रूप में आ जाती है और सुबह होते ही गायब हो जाती है। ऐसा लोगों का मानना है और पंडित जी का भी वहां के मानना है। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वहां पे रात में जाना अलाउ नहीं है। वहां के द्वार जो है शाम में ही बंद कर दिए जाते हैं। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि शाम होते ही द्वार इसलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि कृष्ण जी और राधा जी रास लीला रचाते हैं। देखो, रास लीला जो रचाते हैं, ये एक वर्ड है जो कि बहुत सारे लोग गलत समझ रहे होंगे, क्योंकि इस वर्ड को बहुत सारे सीरियल मूवीज ने बदनाम कर दिया। रासलीला, रासलीला का असली मतलब बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। तो बहुत सारे फिल्मी और सीरियल वालों ने इस वर्ड को गंदा बना दिया है, बट एक्चुअल में ऐसा ये रासलीला गंदा वर्ड नहीं है। और निधि वन का एक और बात है कि रात होते ही अगर वहां पे कोई जाता भी है, तो या तो वो पागल हो जाता है, दिमाग उसका खराब हो जाता है, जिंदगी भर वो पागल ही रहता है, या तो वो मर जाता है। वो इंसान जिंदा नहीं रहता है। ये सच्चाई है वहां की। अगर आप लोग को ऐसा झूठ लग रहा है, तो निधि वन में बहुत सारे लोगों की समाधि बनाई हुई है। आप लोग कभी जाओ तो निधि वन में आसपास में बहुत सारे समाधि है, आप लोग वो जाकर देख सकते हो। जो कि रात में देखने का कोशिश किए थे कि क्या होता है, तो वो जिंदा नहीं लौट पाए। और निधि वन में एक और चीज है, झाड़ियों के नीचे एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शाम ढलते ही बिंदी, चूड़ी, एक लोटा पानी, दातून और लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। और जैसे ही वो चढ़ा दिया जाता है तो द्वार बंद कर दिया जाता है, और सुबह जैसे ही मंदिर का द्वार खुलता है तो लड्डू की आधी खाई हुई डब्बे पड़ी हुई मिलती है, पानी का लोटा गिरा हुआ मिलता है, खाली पानी का लोटा रहता है और गिरा हुआ रहता है, दातुन जो है चबाया हुआ रहता है, पान का जो पत्ता दिया गया था वो पान का पत्ता भी चबाया हुआ रहता है। सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि कृष्ण जी वहां पे आए थे। क्योंकि बात ऐसा है कि मंदिर का द्वार तो बंद कर दिया जाता है और उसमें और कोई, किसी का जाना अलाउ ही नहीं है, और वहां पे कोई जा ही नहीं सकता है। तो काफी अद्भुत सी बात है ये। शाम होते ही सामान डाला जाता है और द्वार बंद कर दिया जाता है, और सुबह होते ही जब द्वार खोला जाता है तो सारे सामान जो है बिखरे हुए पड़े मिलते हैं। और ये काफी अद्भुत सी बात है। और एक और कहानी है कि निधि वन में जो जितने भी आसपास में घर है, वहां पे खिड़की जो है वो आपको हमेशा पैक ही मिलेंगे, और जिन घर में खिड़की पैक नहीं होते वो खिड़की अपने वो पैक करवा लेते हैं। क्योंकि ऐसा है, लोगों का मानना है कि रात में जो है वृक्ष में रास लीला होती है, और बाई चांस अगर कोई देख ले
तो या तो वो इंसान जिंदा नहीं बचता है या तो वो पागल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो अपने खिड़की बंद करवा देते हैं, और जिनके खिड़की नहीं है वो किसी भी तरीके से वो अपने खिड़की को पैक करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता। ये भगवान जी की बात है, श्रद्धा वाली बात है। तो निधि वन की जो स्टोरी है कैसी लगी आपको, होप करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस टाइप की बहुत सारी कहानियां हैं भगवान के ऊपर, और बहुत सारी कहानियां हैं, मैं लाता ही रहूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। चलो बाय बाय।